जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय सुनाने वाली हूं फ्रेंड्स, जिसे सुनने से सभी मनोकामना पूरी करती है माता रानी। माता रानी की कृपा हमेशा बने रहती है अपने भक्तों पर फ्रेंड्स। तो छठा अध्याय इस प्रकार से है, धूम्रलोचन का वध। छठा अध्याय इस प्रकार से है फ्रेंड्स, तो हाथ में पुष्प लेकर पढ़ेंगे। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर क्रोध में भरा हुआ दूत वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत शुभ को कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारा वार ना रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां पहुंचा और देवी को ललकार कर कहने लगा, अरे ओ तू, अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू स्वयं मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़ कर घसीटता हुआ तुझे यहाँ ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरा जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। यह सुनकर धूम्रलोचन देवी की ओर लपका, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी। उसी समय अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के वालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबरों से और कई को धरती पर पटक पटक कर अपनी डाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के पेट अपने नखों से फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में ही असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने सेनापति धूम्रलोचन को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब मारे क्रोध के उसके होंठ फरकने लगे। उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार की बाधा हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वह दुष्टा और उसका सिंह मारे जावे तब उसके शवों को बांध कर यहाँ ले आना। इति धूम्रलोचन वध नाम षष्ठम अध्याय समाप्तम। जय माता रानी। तो छठा अध्याय समाप्त हुआ फ्रेंड्स। हे माँ, अगर पढ़ने में कुछ भी गलती हो गया हो माँ तो क्षमा करना माँ। पढ़ने के बाद हाथ का पुष्प माता रानी के चरणों में अर्पित करेंगे। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट में जय माता दी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। जय माता दी फ्रेंड्स।